हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू व्लॉग में। ये क्लिप है 8 अगस्त का और यहाँ पे ये शाम का टाइम है। यहाँ पे ले आए थे ये गमले वो वाले नहीं लाए थे, इस टाइप के लाए थे। तो इसमें ना होल करना था, वो ये कर रहे थे क्योंकि इसमें लगाएंगे हम लोग पौधे, जो फूल वगैरह लगाएंगे, गेंदा लगाएंगे और भी लगाएंगे कुछ। और एक लाए थे तुलसी के लिए, तुलसी भी इस वाले गमले में रखेंगे। जिस गमले में रखी है ना, उस गमले में पता नहीं क्या है, तुलसी बहुत जल्दी बेकार हो जाती है, सूख जाती है। इसलिए ये टाइम है वही 8 बजे का शाम का। और ये कल बाबू भी खेल रहा है। एंड उसके बाद में फिर हम लोगों ने बनाया था शाम को सोयाबीन की सब्जी और रोटियाँ। उसके बाद में यह सुबह का क्लिप। आज है रक्षाबंधन, आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया जो कि बनाना था। छोले भी शाम को गलाए थे, वो बॉयल कर लिए हैं। और उड़द की दाल पीस लिए, दाल की बनाऊँगी कचौड़ियाँ। और छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी, दाल की कचौड़ी बनाऊँगी, कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी। वो सारा कुछ मैंने बना के रख दिया, बस रह गई हैं पूड़ी एंड कचौड़ी बनाना। और देखिए बाबू कैसे मेरे, मतलब कि आप लोग बोलते रहते हैं ना बाबू आपका खेलता रहता है। हाँ, खेलता तो रहता है, बट जब मैं काम करती हूँ ना किचन में, तो बाबू अगर टीवी भी चला देती हूँ, बोलती हूँ कार्टून देखो, बाबू वहाँ पे नहीं बैठते हैं। बाबू यहीं पे आते हैं, पिलो रख लेते हैं और यहाँ पे मुझे, मतलब मेरे से बात करते हैं, मुझे देखते हैं। जब तक मैं खाना बनाऊँगी ना, बाबू यहीं पर लेटे रहते हैं। और ये आज का ही नहीं, रोज़ का है। वैसे आज तो सैटरडे है, आज रक्षाबंधन है, सैटरडे भी है, तो ये घर पे ही है। वैसे तो पापा के साथ में खेलता है, बट आज पापा के पास ना बहुत सारे काम है, बहुत सारे। आज पूरा दिन रुद्र के पापा बिज़ी रहे थे, काफ़ी थक भी गए थे क्योंकि मेरे छत जो है ना, वो पीछे की छत काफ़ी पुरानी है, तो वो ना उससे जब बारिश होती है ना, पानी टपकता है 2-4 जगह से, तो इसलिए। और मेरे, आप लोग बोलते रहते हैं ना कि आप छत पे क्यों नहीं जाते हो, खुली छत पे खुली थोड़ी सी हवा लिया करो, आप छत पे क्यों नहीं जाती हो? तो बस यही रीज़न है, मैं इसलिए नहीं जाती हूँ। मैं आपके साथ में नहीं दिखा पे, वरना दिखाती। पूरी छत पे ना बिल्कुल काई काई सी है, बहुत पूरी छत काई से भरी है। अगर अचानक से कोई जाए ना तो स्लिप हो जाए, फिर उसका काम तमाम ही हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। बिल्कुल गंदी गंदी सी छत रहती है, कितना भी साफ़ करो वो काई जम जाती है, पता नहीं क्यों। एंड उसके बाद में देखिए अग्नि देवता के लिए मैंने पहले 2 पूड़ी निकाल दी हैं। एंड उसके बाद में फिर गाय के लिए छोटी छोटी सी 2 बना दूँगी। उसके बाद में फिर ये जो खाने पीने की हैं वो बनाऊँगी। भगवान जी के लिए मैंने भोग लगाने के लिए वो भी निकाल दी थी। और 1 कचौड़ी एंड 1 पूड़ी गाय के लिए निकाली थी। और आलू की कचौड़ी बना नहीं रही हूँ, बस दाल की बना रही हूँ। आलू की मुझे पसंद है, दाल की इन्हें पसंद है, फिर 2-2 क्या ही बनाऊँ, तो मैं सोचा दाल की बना लेती हूँ। दाल की मैं भी खा लूँगी। वैसे मुझे तो दोनों ही पसंद है, बट इनको ज़्यादातर दाल की पसंद है, आलू की बहुत ही कम खाते हैं। मुझे तो आलू की कचौड़ी अच्छी लगती है, चाय के साथ भी और ऐसे भी, इसलिए मैंने फिर आलू नहीं बॉयल किए थे। और आज आ रही है रुद्र की बुआ,
रुद्र की बुआ, आप लोगों ने बोला था कि आपकी ननद कितनी है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर दीदी, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो मेरी ननद वैसे तो 6 थी, बट अभी फ़िलहाल 4 हैं, 2 लोग नहीं रही हैं, तो 4 लोग हैं अभी। 4 लोगों में से 2 लोग आ रही हैं, 2 लोग नहीं आ रही हैं। पहले वो लोग आ चुकी हैं, वो जेठ जी को देखने के लिए आई थी, तो इसलिए फिर जल्दी से फिर वो लोग बोले नहीं आएंगे, इसलिए 2 लोग आई थी, वो मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगी। और खाना पीना बन गया है, कचौड़ी भी बना ली, पूड़ी भी बना ली, बस सब्जी भी बन गई, बस रह गया है तो सेवई बनाने के लिए। और सूतफेनी इनको पसंद नहीं है, तो फिर मैं सेवई बनाऊँगी, सेवइयाँ ये खा लेते हैं और मुझे दोनों पसंद है, मतलब थोड़ा बहुत खा लेती हूँ मैं। और उसके बाद में बनाने के बाद में अभी मैं फिर लगाने लगी थी महावर पैरों में, क्योंकि त्योहारों में आपको बताई थी ना, मेरे यहाँ पे पैरों में रंग ज़रूर से ज़रूर लगाया जाता है, इसलिए पहले मैंने बाल बांध के सिंदूर लगाए, उसके बाद में पैरों में महावर लगाने लगी। बाबू अभी वहाँ पे खेल रहे हैं, ये छत पे हैं, और छत पे धूप भी है तो ये छाता लेके गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भयंकर वाली धूप है। तो ये कह रहे थे आज ही मुझे ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बारिश होगी तो जो छत में लगाने के लिए लाए हैं ना, तो इसलिए फिर बोले फिर वो लग नहीं पाएगा, इसलिए आज ही, तो आज पूरा दिन ये पहले तो काई छुड़ाएंगे वो सारी कांटे वाले ब्रश से, और वो चूना वगैरह छिड़क के काई पूरी छत की अच्छे से साफ़ करेंगे, और जो भी फालतू का सामान रखा है वो सब हटाएंगे, और उसके बाद में छत धुलाई करेंगे। एंड देखिए पैरों में महावर लगाने के बाद में, उसके बाद में मैंने सेवइयाँ भी बना दी थी, ये देखिए। और मैं मंगाना भूल गई थी वो चिरौंजी, इसमें चिरौंजी डालो ना तो ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं, फिर भी मैंने ऐसे ही बना दी थी। सारा कुछ रेडी हो गया है, बस दीदी आ गई थी और दीदी की बेटी भी आ गई थी, जो कि बाबू के तिलक करेंगी, और जो बाबू की दीदी लोग हैं वो भी आ गई थी। दीदी मतलब बाबू के ना 4 लोगों ने राखी बांधी थी, 4 बहनों ने, और अभी तो फ़िलहाल 3 लोग बांधेंगी, 1 लोग अभी दीदी जब आएंगी ना, मतलब ननद की बेटी, उनके साथ में आएगी। यस, ये राखी है, यस। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बाबू अपनी राखी दिखा रहे हैं, तो वही मैं तैयारी करने लगी थी। पाटा मैंने रख दिया था, और पहले तो बाबू की राखी बांधेंगी बाबू की दीदी लोग, उसके बाद में फिर दीदी बांधेंगी इनके और मेरे। और जब तक मैं तैयारी करने लगी थी, फिर राखी वाखी बांध देंगे ना, उसके बाद में फिर खाना वाना लगाऊंगी मैं दीदी लोगों के लिए, सबके लिए। और अभी दीदी आ ही रही हैं। और ना रक्षाबंधन वाला दिन मेरा तो कुछ खास नहीं रहा था, आप सभी का कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ कुछ बातें होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो ना घट जाती हैं ना, फिर अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। हाँ, फ़िलहाल बच्चा है तो मेरा मन तो मतलब सही था पहले फ़िलहाल, बट मैं जिस हिसाब से खुश होना चाहिए ना, उस हिसाब से मैं खुश नहीं थी, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा ना अंदर से मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी दुखी सी थी। कभी आगे व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, वैसे तो अभी फ़िलहाल मैं अभी नहीं शेयर करूँगी, आगे शेयर करूँगी। और उसके बाद मैं आ गई थी ननद जी, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बाबू की दीदी लोगों के लिए पैसे देने के लिए, निकाल के रख लिए पहले से ही। और यहाँ पे फिर देखिए कितनी प्यारी प्यारी दीदी है ना, एक ये है और 2 और हैं, और एक अभी आएंगी। और बाबू ना मतलब इन लोगों ने ना लाइट जलने वाली राखी बांधी थी ना, तो बाबू बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ही ज़्यादा। उसमें जो गुड्डे टेडी बने थे ना, बाबू उसको देख रहे थे, बार 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 टच कर रहे थे, बोल रहे थे माँ ये, माँ ये। क्योंकि पिछले साल ना बाबू मतलब कि 1 ईयर के थे, हाँ 1 ईयर के 2 साल में पड़ गए थे, तो इतना ज़्यादा जानते नहीं थे। अभी फ़िलहाल बाबू 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी बाबू थोड़ा सा समझदार हो गए हैं, इसलिए बाबू बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और देखिए पिछले साल ना आराम से बैठे भी नहीं थे पार्टी पे, और इस बार देखिए कैसे अकेले बैठे हैं। पहले तो मैं पकड़ के बैठी हुई थी, अभी देखिए बाबू को। और ये देखिए दीदी लाई हैं टेडी टेडी वाली राखी, वो बांध रही हैं। और राखी ना काफ़ी प्यारी प्यारी थी, बहुत प्यारी प्यारी। और छोटे बच्चों की राखी ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये ना मेरी ननद की बेटी है, तो वही पहले बहू बांध रही है। उसके बाद में जो दीदी हैं दूसरे लोग बाबू की, जो गुंजन दीदी हैं, गुनगुन दीदी हैं, ये खुशी दीदी है, और अभी आएगी वैष्णवी दीदी। तो सारे लोग राखी बांधेंगे, और बाबू देखिए, बाबू की स्माइल देखिए, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं। और न्यू कपड़े मैंने पहनाए थे, थोड़ी देर तो बाबू ने पहने थे, राखी वाखी बंधवा ली थी अच्छे से, फिर थोड़ा सा ऐसे ही खेले थे। उसके बाद में कपड़े वगैरह तुरंत बोले माँ ये, माँ ये, मतलब हल्के कपड़े पहना दो, क्योंकि गर्मी चल रही है ना, तो फिर चुभते हैं कपड़े ये नए नए,
तो इसलिए बाबू फिर ज़्यादा पहनते नहीं हैं फ़िलहाल तो। न्यू कपड़े ज़्यादा देर नहीं पहनते हैं, बाबू बोलते हैं माँ इसे निकाल दो, इसे निकाल दो। और न्यू कपड़ों में ना ज़्यादा ही गर्मी लगती है, इसलिए देखिए बाबू कैसे देख रहे हैं। लाइट चला दी है ना तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं उससे। एंड देखिए अभी दीदी ने मीठा खिलाएगी तो भाई के नखरे देखना। मतलब मीठा बिल्कुल खाते नहीं है बाबू, वैसे भी नहीं खाते हैं। हाँ ये है जो पेड़े वगैरह है ना वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। पेड़े तो मतलब खा लेते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं खाते, लड्डू वगैरह और ये कुछ भी नहीं खाते हैं बाबू। मतलब जैसे मैं हूँ ना वैसे ही बाबू है, मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। कुछ कुछ तो खा लेते हैं, कुछ देखिए काजू खिलाया, काजू भी नहीं खाया। मन के राजा हैं, कभी तो खा लेते हैं कभी नहीं खाते हैं। बाबू को मखाने ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए दीदी ने बांध दी, वही मैं बोल रही थी बाबू से कि लास्ट में अभी सब दीदी बांध देना, उसके बाद में सबके पैर छूना। तो बाबू बोल रहे थे ऐसा बोल रहे थे। और ये देखिए एक प्यारी सी दीदी छोटी सी, देखिए यहाँ पे मेरा मोबाइल थोड़ा सा टच हो गई, गिर गया था नीचे ज़मीन में। मैं सोची पता नहीं फिर से तो नहीं फूट गया, बट फिलहाल कुछ हुआ नहीं था क्योंकि वैसे गिरा था कवर की तरफ, इसलिए। और यहाँ पे देखिए ये वाली भी दीदी है, वही लाइट वाली नहीं, ये ऐसे ही बांध रही है। और इसके बाद में जो इनकी बड़ी बहन है ना वो लाइट वाली, फिर वो भी बांधेंगी। दो लोगों ने लाइट वाली बांधी थी, और एक दीदी अभी और आएंगी वैष्णवी, तो वो टेढ़ी वाली बांधेंगी। और यहाँ पे देखिए खुशी ने भी पकड़ लिया था बाबू को, क्योंकि बाबू हाथ सही नहीं रख रहे थे इसलिए। और ये देखिए इधर बैठी हैं बाबू की बुआ जी, तो बाबू के राखी बन जाएगी, उसके बाद में बाबू की बुआ जी हैं वो बांधेंगी बाबू के पापा की राखी। और आज रक्षाबंधन का त्यौहार ना बहुत ही खास माना जाता है बहन भाइयों के लिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। सभी आज ना बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। और आप लोगों के यहाँ कैसा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है कमेंट में बताइएगा। और आप लोगों का रक्षाबंधन का त्यौहार कैसा रहा सन 2025 का वो भी कमेंट में बताइएगा। मेरा तो कुछ खास रहा नहीं है, तो जो भी है आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मेरा ब्लॉग चैनल है तो मुझे ये सब शेयर करना है। ब्लॉगिंग का यही मतलब है कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो सब आपको शेयर करना है। और ये देखिए फिर आ गई थी ये गुनगुन दीदी, तो ये भी बांध रही थी, ये भी लाइट वाली ही बांधेंगी। और यहाँ पे देखिए बाबू कितना हैप्पी है, बहुत हैप्पी है। और एक कमेंट आया था उस दिन गुड़िया वाले दिन कि दी सावन में तो सभी लोग मेहंदी लगाते हैं, आपने क्यों नहीं लगाई मेहंदी। तो डियर मेरा यहाँ ऐसा होता है जब बच्चा आता है ना, मतलब बच्चा हो जाता है, उसके बाद जब तक बच्चे का मुंडन नहीं होता है ना तब तक माँ मेहंदी लगा नहीं सकती है और मेहंदी छू भी नहीं सकती है। तो इसलिए फिर मैं मेहंदी नहीं लगा रही हूँ। अभी जितने भी फेस्टिवल पड़े हैं ना, जैसे वट सावित्री हुआ और करवा चौथ हुआ, जो भी हुआ है ना, उसमें मैंने किसी में भी मेहंदी नहीं लगाई है। बाबू का जब मुंडन हो जाएगा ना उसके बाद में मैं हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, अभी जब तक नहीं लगाऊंगी। अब ये नहीं मुझे पता क्यों, बट सब लोग बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं तो इसलिए मानना पड़ता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बड़े बुजुर्ग लोग बोल देते हैं ना, वो फॉलो मैं करती ही करती हूँ, कुछ भी हो जाए उनको मैं मानती ही मानती हूँ। और ऐसा होता है मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अगर मानो नहीं कुछ कर लो ना, फिर उसके बाद में फिर यही होता है, कुछ हो जाता है ना तो फिर यही होता है कि भाई इन्होंने बात नहीं मानी थी। तो इसलिए फिर भाई बात जो भी होती है ना वो भाई माननी पड़ती है। और वैसे भी क्या ही है, बच्चा मुंडन तो हो ही जाएगा, वैसे मैं करा देती अभी तक, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा बाबू का मुंडन होने में। तीसरी में चल रहा है, अब हो जाएगा इस साल। ये देखिए बाबू भी सभी के पैर छू रहे थे, अपने बुआ जी के भी पैर छू लिए। अभी ना बाबू बहुत ज़्यादा समझदार हो गए, मतलब कि ये मैंने बोला भी नहीं कि बुआ जी के भी फिर से दोबारा से पैर छुओ। अभी बुआ जी आई थी तब तो छुए थे, और बट दीदियों के छुए ना तो बुआ जी के भी छू लिए। देखिए बाबू कितने अपने राखी को बार बार टच कर रहे हैं। बच्चों का त्यौहार ना बस ऐसे ही होता है। फिर सबके मैंने बाबू को पैसे पकड़ाए, मैंने कहा सब दीदियों को पैसे दो बराबर बराबर से, किसी को कम ज़्यादा नहीं, सभी को बराबर बराबर से दो, क्योंकि अभी बाबू छोटे हैं तो छोटे ही पैसे देंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा ज़्यादा देंगे। और उसके बाद ये देखिए पैर बाबू सबके छू लिए, उसके बाद में सबको दक्षिणा दे दी। और उसके बाद में फिर बाबू की जो बुआ जी हैं वो राखी बांध देंगी, उसके बाद में जब दूसरी बुआ जी आएंगी ना उसके बाद में वो फिर बांधेंगी। और यहाँ पे फिर दीदी बांधने लगी थी अपने भाई की राखी। और यहाँ पे ये ना मतलब बहन भाई का त्यौहार भाई ऐसे ही होता है, सारे जो गिले शिकवे होते हैं ना वो सारे दूर हो जाते हैं।
एक पवित्र धागा ही होता है ना, और धागे की कीमत भाई भाई बहन से ज़्यादा कोई और जान ही नहीं सकता है। ये त्योहार ना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। और त्योहार आते हैं ना तो घर में एक अलग ही रौनक छा जाती है। और जब भी कोई बेटी लोग मतलब कि जो भी बुआ होती हैं, जैसे ननद हो गई या फिर मायके जाना हुआ या कुछ भी ना, तो एक घर भर जाता है ना जब बेटियां अपने मायके आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये दीदी शाहजहाँपुर से सुबह आ गई थी, वही 8 सवा 8 बजे आ गई थी, जल्दी ही चल दी थी, इसलिए जल्दी ही आ गई थी। और उसके बाद में फिर दीदी मेरे तिलक करने लगी थी, मेरे राखी बांधने लगी थी। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई भाई के भी राखी बांधी जाती है और भाभी के भी बांधी जाती है। और कहीं कहीं ऐसा होता है सिर्फ भाई के बांधी जाती है, बट मेरे यहाँ पे ऐसा होता है भाभी के भी बांधी जाती है। और फिर मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, मतलब मैं दीदी के भी तिलक कर देती हूँ। तो दीदी मेरे करती है, मैं तुरंत तुरंत से दीदी के भी कर देती हूँ। अच्छा लगता है, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में दीदी ने मेरे राखी बांधी थी, पहले धागा बांधा एंड उसके बाद में राखी बांधी। दो राखी बांधी जाती है, एक पहले धागा बांधा जाता है, उसके बाद में राखी बांधी जाती है। और ये कहने के तो एक धागा ही होता है, बट सच में बता रहे, इससे रिश्ता ना बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन जाए। और मैं तो बस यही कहूँगी, जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं ना, जितने भी भाई बहन हैं, जो लोग भी ब्लॉग देख रहे हैं ना भाई, सब लोग अपने मतलब बहनों से राखी बंधवाया किया कीजिए। और जो भी बहनें देख रही हैं ना, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो जाए ना, राखी बांधना मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। कुछ भी कितना भी मतलब कि लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, राखी बांधना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और हर भाई से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो जाए, मतलब कि बहन अगर राखी बांधने आए तो राखी बंधवाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई नहीं राखी बंधवाएंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और राखी बांधी थी, फिर दीदी को मीठा मीठा भी नहीं खिलाया था, भी खिलाऊंगी। फिर मैंने दीदी के चरण छू लिए थे, इन्होंने भी छू लिए थे और बाबू ने भी सबके छू लिए थे। और बाबू ना मेरा बहुत ज़्यादा समझदार हो गया, जैसा मैं करती हूँ जिसके भी पैर छूती हूँ बाबू तुरंत से ही छूने लगते हैं। उसके बाद में दीदी ने मुझको मीठा खिलाया, मैंने दीदी को खिलाया। उसके बाद में जितनी भी दीदियों ने बांधी है राखी ना बाबू के, सबको मैंने थोड़ा थोड़ा सा मीठा खिलाया था सभी को। एंड उसके बाद में राखी वाखी बंध गई थी। उसके बाद में मैंने थाली लगा दी थी, छोले की सब्जी, कद्दू की सब्जी, मिर्च का अचार, दाल की कचौड़ी, पूरी, ये सब। उसके बाद में सभी ने खाना खाया। और खाना खाने के टाइम वो क्लिप मैंने शूट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं ना, अगर खाना खा रहे हैं और उनको पता चले कि कैमरा सेट है, तो वो लोग कंफर्टेबल होकर अच्छे से नहीं खाते हैं, बिल्कुल मतलब शर्माते जैसा है। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे घर पे कोई भी मेहमान है वो ऐसे सकुच के खाना खाए, इसलिए मैंने कैमरा वगैरह सेट किया नहीं था। और फिर उसके बाद में आ गई थी दूसरी दीदी। और उसके बाद में ये देखे दीदी की बेटी है, वो भी आ गई थी। तो पहले वो ये थे नहीं, ये छत पे गए थे शायद, नहीं बाहर गए थे छत पे, हाँ ब्रश लेने गए थे, जो काई लगी है ना छत पे, वो साफ़ करने के लिए। तो ये थे नहीं, तो जब तक मैं दीदी बोली कि जाओ तुम बांध दो जाके, जब तक रुद्र के राखी, तो ये वैष्णवी भी बांधने आ गई थी बाबू के राखी। ये टेढ़ी वाली राखी लाई थी। बाबू देख रहे तो मीठा खिला रही थी, मीठा ये खा नहीं रहा था। वही मैं कह रही थी पता नहीं क्या हो गया, किसी भी बहन के हाथों से इसने मीठा खाया ही नहीं है। मैंने कहा बस ऐसे ही टच कर दो फिंगर थोड़ा बटो पे, खा लेगा थोड़ा सा। एंड देखिए उसके बाद में मैं बाबू से, बाबू ना अपनी लाइट ही देख रहे हैं भाई राखी वाली। मैं बाद में बोलूँगी कि बाबू पैर छुओ दीदी के, अब वो तुरंत तुरंत से ही पैर छू लेंगे। और देखिए ऐसे कुछ कुछ बातें कर रहे थे। मैं बोल रही थी कि अभी आई हो, बोले हाँ। कौन कौन आया है, बोले मम्मी और हम। देखिए अब बाबू पैर छुएंगे, देखिए कि मेरा बच्चा कितना समझदार हो गया है, मेरा लाल। एंड उसके बाद में ये देखिए पाइप लगा लिया था इन्होंने जाल से, क्योंकि छत पे धुलाई कर रहे हैं। आज पूरा दिन इनको छत पे लग गया था। उसके बाद में जो बिटिया ने राखी बांधी थी ना अभी बाबू के, वो उनकी ये मम्मी मतलब बेबी दीदी हैं, तो इन्होंने राखी बांधी इनके। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यही पे एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन ब्लॉग के साथ में।